एक बार की बात है, श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ झूला झूल रहे थे। उसी बीच राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा कि आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे 3 प्रश्न हैं कौन से? तो राधा रानी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, यह तुम्हारे 3 प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्न के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। इसके उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता राधा रानी कहने लगती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया करके उस कथा को आरंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं कथा आरंभ करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 2 बेटे थे। साहूकार के बेटे की शादी भी हो चुकी थी। साहूकार की पत्नी और साहूकार के बड़े बेटे की पत्नी का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसीलिए साहूकार की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू से बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का सारा काम काज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी साहूकार की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटे बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, साहूकार के बड़े बेटे की बहू को एक लड़का था और छोटे बहू को एक पुत्री थी। साहूकार की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनकर रहती थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, साहूकार की जो पत्नी थी वह अपने बड़े पुत्र से अधिक प्यार करती थी। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु वह अपनी सीधी साधी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठ करके अपने काम काज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी साहूकार की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो साहूकार की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अनाज का बर्बादी बिल्कुल भी ना हो पाए। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या करती, वह अपनी सास की बातों को सुनती रहती। घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ।
मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी कि जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। वह साधु महाराज सुकन्या से कहते हैं कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी मैं अपने हिस्से का भोजन इस महात्मा को दे रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, फिर ऐसा सोचकर सुकन्या साधु को अंदर लेकर चली जाती है और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा चढ़ा। सुकन्या की सास एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो कोई भी राह चलते भिखारी को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्टा, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखारी को इतना सारा भोजन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, सुकन्या डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई और उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट आए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी, तभी अचानक जोरों से आवाज, बादल गरजने और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोठर बना हुआ था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद वह बाहर निकल आएगी, और जब तक वर्षा हो रही थी वह कोठर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जब सुकन्या उस पेड़ के कोठर में घुसी तो उस कोठर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और वह तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दर्शकों, इस प्रकार वह संत महाराज पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हुई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर सुकन्या मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी
एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की याद आई और वह पर्ची की याद आ गई। और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं तरफ लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिना करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इससे विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर और अच्छे संस्कारी वाली पुत्री होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात्रि अपने पति से मिलन किया और गर्भधारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी कोठर का था जिस कोठर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था जिससे कि उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर उसी कोठर के पास आ जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, उधर सुकन्या उस कोठर में आकर छुप जाती है। जो कोठर एक पेड़ में की जड़ में बना हुआ था, उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या बारिश से बचने के लिए उस कोठर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली जा रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर के राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा कर के वहां पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। ऐसा कह करके वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोठर में छुपी हुई थी। कोठर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा गई। जब सुकन्या ने कोठर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अतः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद उड़ने के बाद वे सब पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर के उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसीलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, उन दोनों राक्षस के जाने के बाद सुकन्या कोठर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित में पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रहा है। और जैसे कि ही सुकन्या ने रेत को हाथ में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपने साड़ी की आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के उसी कोठर में छिप गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इधर तो सुकन्या का उस कोठर में वापस जाना हुआ। उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वह वापस आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर के पूरी
तृप्ति हो गई है, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, वह सुकन्या तब तक उसी कोठर में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर के उस कोठर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर कि मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी। अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी और मुझसे प्यार करने लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोठर की तरफ आग जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है। अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कह करके वह सारा सोना अपनी सास को दे देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोना लेने के बाद वे सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की ऐसी बात सुनकर के सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ी के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या? जितना ज्यादा हो उतना ही कम है। सुकन्या की सास कहने लगी, अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोठर में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ भर करके ले आऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर न जाकर के मत्स्य द्वीप पर चलते हैं और आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षस ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार राक्षस की बात सुन करके कोठर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप पर मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री इतना आवाज दी तो राक्षसी बोली, इसमें कोई जरूर छिपा बैठा है। और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोठर में प्रवेश किया और उन दोनों राक्षसी ने लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा करके पेड़ के से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे कि सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी कि सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास आ जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तुम ऐसा काम मत कर। कभी भी किसी को लालच नहीं करनी चाहिए और बहू बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान को शुक्रिया करने लगी। उधर साहूकार के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र प्राप्त हुआ
और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई। उधर साहूकार के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसीलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आती है उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो साहूकार की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसीलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और सुकन्या का जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत नहीं होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था। और खूब सारा सोना लाने के लालच में सुकन्या की सास कोठर घुस गई और राक्षसी द्वारा नीचे फेंक दिए जाने से के कारण से साहूकार की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसीलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू सुकन्या को मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसीलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।